जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हर वर्ष यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। भगवान जब भी धरती पर जन्म लेते हैं तो वह प्रकट होते हैं, अवतरण लेते हैं। वह गर्भ में अपने समय को नहीं बिताते हैं, यह हम सभी लोग जानते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के समय में भी हुआ था। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था। और उस वक्त पृथ्वी लोक पर जब पृथ्वी लोक बहुत त्रस्त हो गई थी तो वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं ब्रह्मलोक, और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के जाते हैं विष्णु लोक। और वहाँ जाकर के पृथ्वी अपनी बात कहती हैं कि मैं किस तरह से परेशान हूँ, पापों का बड़ा भारी बाढ़ आया हुआ है पृथ्वी लोक पर। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जाओ, मैं बहुत ही जल्द अंश सहित मैं अवतार लूँगा। आशीर्वाद देते हैं पृथ्वी माता को और वह आ जाती हैं, पृथ्वी लोक में आ जाती हैं। इस प्रकार से वर्णन है। और कहते हैं भगवान विष्णु अपने सहयोगियों से, देवी देवताओं से, कि आप सभी लोग नाना रूप धर करके गोकुल में, मथुरा में जाइए और वहाँ के निवासी के रूप में बन करके वहाँ निवास स्थान अपना बनाइए, वहीं पर मेरा प्राकट्य होगा। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तुलसीदास जी लिखते हैं किस तरह से भगवान ने अपनी बात कही और साधु साधु कहा। जितने साधु लोग थे उन लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरह से ब्रह्म की बखानता करिए। इस बार सन 2023 में जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रहा है, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। 6 सितंबर सबसे पहले गृहस्थों के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी व्रत रखा जाता है। और दूसरे दिन जो योगी होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो लोग इस उत्सव को मनाते हैं। मंदिरों में झांकियाँ सजती हैं, मंदिरों में फिर इस त्यौहार को मनाया जाता है। भगवान के इस प्राकट्य रूप को, जन्म उत्सव को द्वापर युग से इस कलयुग में आज तक हम सभी लोग ही बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, व्रत रखते हैं और बहुत ही भाव के साथ में, भक्ति भाव के साथ में इसको मनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने अभी जन्म लिया हो और घर घर उत्सव मनाया जा रहा है। घर घर सभी लोग व्रत करते हैं, सारा दिन का व्रत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक मंदिर को सजाते हैं, झूला रखते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखते हैं। खीरे को काट के रखते हैं बहुत लोग, उसके अंदर उस मूर्ति को रख लेते हैं और रात के समय में उस मूर्ति से भगवान श्री कृष्ण को निकालते हैं और कहते हैं कि मेरे घर नंद आए हैं, नंद गोपाल मेरे घर आए हैं, नंद के घर आनंद भयो, इस गाने को गाते हैं। बहुत सारी स्तुति हैं भगवान श्री कृष्ण की। जो भी भक्ति भाव से पूजा करना है, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, जन्म उत्सव को मनाएं तो बड़े ही भक्ति भाव से मनाएं। नियम थोड़े टूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अटूट भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। जिनके घर में संतान दोष हो, संतान की कमी हो, वह इस त्यौहार को, इस समय को, जन्म उत्सव के समय को बड़े ही भावपूर्ण तरीके से मनाएं। ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होती है और घर आंगन में संतान अवश्य खेलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में रात को ही पारण किया जाता है, व्रत का पारणा रात में ही हो जाता है। ये तो मैंने कृष्ण जन्माष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दी है। मंदिरों में झांकी सजेंगी और मंदिरों में जन्म उत्सव मनाया जाएगा। गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में,
द्वारिकाधीश मंदिर में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के सिद्ध मंदिर हैं उन सभी जगहों पर आपको दर्शन प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से यह नियम सभी लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा इस पर चर्चा कर दे रही हूँ। जन्माष्टमी का व्रत एक तो बहुत ही सुंदर लगता है और भक्ति भाव से करें, मन से करें तो और भी सुंदर लगता है। सुबह जितनी जल्दी हो सके प्रातः काल में स्नान करके जो कोई भी व्रत रख रहे हो, जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हो, मन में संकल्प लें, हाथ में स्नान ध्यान जब आप कर लें उसके बाद में भगवान सूर्य को अर्घ दें, तुलसी माता को जल दें। जहाँ आपका पूजा घर है उस पूजा घर में आए, आने के बाद में सबसे पहले संकल्प लें, हाथ में अक्षत लें, जल रखें, फूल रखें और अपने मन में अपने आप को संकल्पित करें कि आज मैंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने हेतु जन्माष्टमी का व्रत रखा है और जिसका परिणाम है रात में जब जन्म उत्सव मना लिया जाएगा, रात्रि के 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस वक्त जब जन्म उत्सव मना लेंगे तब मैं पारणा करूँगा या करूँगी। सबसे पहले स्वयं को संकल्पित करें, इसके बाद में नित्य जो पूजा आप करते हैं उस पूजा को करें। फिर आप भगवान श्री कृष्ण के जो ऐसा भी आपके घर में स्थिति हो, जैसा भी आप उनको विराजित करते हो, विराजित करें। पालना में जरूर भगवान श्री कृष्ण को रखने की कोशिश करें, पालना में रखना चाहिए। फल फूल मिठाई मेवा पकवान ये जरूर भोग में लगाएं, तुलसी दल डालें उन सब चीज़ों में। और जो व्रती हैं उन्हें क्या फलहार करना चाहिए। फलहार क्या है कि रुचि अनुसार बहुत लोग करते हैं, जैसे आलू भून लिया, आलू उबाल करके भून लिया, मखाना भून लिया, मूंगफली भून लिया, साबूदाने की खिचड़ी बना ली। आप मीठे भी कुछ खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा ऐसा कोई मना नहीं है कि आप सिर्फ मीठा ही मीठा खाएं, नमकीन भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें पंजीरी और चनामृत का भोग जरूर लगाया जाता है, तो पंजीरी घर में जरूर भून के रखें भोग के समय में, और चनामृत जरूर बनाएं। पंचामृत बनाए जाते हैं और जब उसी पंचामृत में भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है तो वह चरणामृत हो जाता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, और फिर वही चरणामृत सभी लोगों को दिया जाता है। कहते हैं कि ये चरणामृत है और वही प्रसाद स्वरूप घर में पूरे परिवार में बांटा जाता है। इस तरह से फलाहार करें आप, फल फूल जूस मिठाई यथाशक्ति जो भी आपके पास में हो उन चीज़ों को भोग लगाएं और अपना व्रत जो रखे हुए हैं तो खाएं। जो इस तरह से आप व्रत लोग जो कोई भी व्रत किए हैं इस तरह से फलाहार करें। रात्रि के 12 बजे, ठीक रात्रि के 12 बजे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, और जब वो चतुर्भुज रूप में माँ देवकी के सामने प्रकट हुए तो देवकी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि हे प्रभु, बालक के रूप में मेरे गोद में आ जाएं और मैं आपको दुलार करूं और मैं भूल जाऊं कि आप ईश्वर हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। इस तरह से भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बहुत ही छोटे से बालक के रूप में देवकी की गोद में बैठ गए, लेट गए। देवकी ने उन्हें बहुत ही लाड प्यार किया और मन में उनके अब वो भूल गई कि यह साक्षात ईश्वर हैं, और उनके हृदय में दहशत बैठ गई कि कंस मेरा भाई आएगा और इस बालक को भी मार देगा। लेकिन जो कोई भी व्रत करते हैं वह रात में 11:15 से पूजा आराधना शुरू कर दें। भगवान की जो झांकी है वहाँ पर दीपक जला दें, भोग के सारे वस्तु को रख दें, स्तुति करें। आपको जो भी स्तुति है, स्तुति कहते हैं भगवान को बहुत प्रिय होता है, इसे ईश्वर की स्तुति जरूर करनी चाहिए। भक्ति भाव से जब कोई ईश्वर की स्तुति करता है तो वह स्तुति भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए स्तुति बड़े भाव से और भक्ति भाव से करना चाहिए। मैं जो भी पूजा बता रही हूँ यह भक्ति मार्ग से बता रही हूँ, नियम से नहीं बता रही हूँ। नियम तो बहुत होते हैं, कई बार नियम खंडित भी हो जाते हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थना कर लें। कोई भी काम करें उसमें क्षमा प्रार्थना करें और भक्ति भाव से पूजा करें। मैं आपको किताब का नाम बता रही हूँ, स्तोत्र रत्नावली गीता प्रेस गोरखपुर से। यह किताब आपके घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, जिनके घर में न हो वो खरीद लें। भगवान श्री कृष्ण की हर देवी देवताओं की इसमें स्तुति लिखी हुई है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यह पूरी स्तुति है, 9 श्लोक हैं इसमें। इस स्तुति को जरूर पढ़ें।
भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय स्तुति है ये। अधरम मधुरम यह स्तुति भी है भगवान श्री कृष्ण का, जिनका अधर मधुर हो, बाल मधुर हो, नयन मधुर हो। यह स्तुति भी बहुत ही सुंदर है। इस स्तुति को पढ़ें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। इस स्तुति को करें। इस तरह से जितने भी स्तुति आपको आते हों स्तुति करें। वहीं पर बैठ करके श्री कृष्ण भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण राधे कृष्ण इस मंत्र का थोड़ी देर के लिए बैठ करके गायन रूप में जाप करें। उसके बाद जब 12 बज जाए तब यदि आपने, नियम यही है कि जो खीरा होता है उस खीरे को बीच से थोड़ा सा काट देते हैं, चौकोर थोड़ा सा काटते हैं, जगह बनाते हैं और उसमें कृष्ण भगवान को रखते हैं। ऊपर से वह जो टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा है उसको रख देते हैं, ढक देते हैं कृष्ण भगवान को। और फिर उसी खीरे में से 12 बजे, यह काम शाम के 5 बजे किया जाता है और रात के 12 बजे उसी खीरे में से भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और फिर भगवान को स्नान कराते हैं। सबसे पहले साफ जल से स्नान कराते हैं। यदि आपके घर में शंख हो तो शंख में जल डाल करके तब उससे स्नान कराएं। फिर पंचामृत, जो मैंने आपको बताया कि पंचामृत में ही भगवान श्री कृष्ण को रख दिया जाता है और चम्मच से नहलाया जाता है। इस तरह से आप नहला लें और फिर उसी में शुद्ध पानी से नहला दें तो वह आपका चरणामृत तैयार हो गया। इसके बाद में बहुत लोग गंगा जल से स्नान कराते हैं, तो दूसरे बर्तन में आप गंगा जल से दूध, दही, शक्कर अलग से भी स्नान कराना चाहते हैं तो अलग से भी स्नान कराएं। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने के बाद में आखिरी में अच्छे से साफ पानी से स्नान करा के उन्हें पोंछ के, साफ कपड़े से पोंछ करके, नए वस्त्र पहना करके, जो भी उनका श्रृंगार आप करते हो वो श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद में तिलक लगाएं, भगवान को तिलक लगाएं, भोग लगाएं और फिर आरती करें। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव अपने घर में मनाएं। यह बहुत ही सुंदर लगता है और ये तो मैं आपको बता रही हूँ, जब करती हूँ तो बहुत ही सुंदर लगता है और जब भाव से करो तो और भी अच्छा लगता है। और जब सब कुछ कर ले तब भगवान से क्षमा प्रार्थना भी मांग लें कि हे प्रभु, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझसे जरूर गलती कहीं ना कहीं हुई होगी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मेरी गलती को क्षमा करें। फूल का माला पहनाएं और जो फल फूल मिठाई का भोग जरूर लगाएं। जितना सुंदर तरीके से आप कर सकते हैं, यथा स्थिति आपकी स्थिति है उस अनुसार आप उतने ही सुंदर तरीके से उनका भजन पूजन आराधना करें। पारना रात में ही कर लिया जाता है। रात में ही जब पूरा पूजा हो जाए उसके बाद आप प्रसाद लीजिए, पूरे परिवार से प्रसाद ग्रहण करिए। उसके बाद में अनाज का भी खाया जाता है, पूड़ी है, सब्जी है। रात में ही पारना कर ली जाती है। सारा दिन व्रत रखा जाता है, रात में जन्म उत्सव मनाया जाता है, उसके बाद पारना कर लिया जाता है। नियम यही है, बाकी कोई कैसे करता है, उस किस व्यक्ति के घर में अपना क्या विधान है वो अपने विधान के अनुसार करे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।